एक दिन पांडव वन में शिकार के लिए गए। लंबे समय तक शिकार करने के बाद वे थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास आया। वो बहुत चिंतित था और बोला, राजाओं, मैंने पूजा के लिए पवित्र कुश घास सुखाने के लिए टांगी थी, पर एक हिरन उसके सींगों में फंसा कर ले गया। मेरी पूजा का समय निकट है और इसके बिना मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। कृपा करके आप क्षत्रिय होने के नाते मेरी सहायता करें और वो घास मुझे वापस दिलाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण की बात को गंभीरता से लिया और अपने भाइयों को हिरन की खोज में चारों दिशाओं में भेजा, मगर अथक प्रयास के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए। थके और प्यासे पांडव अब जल की तलाश करने लगे। युधिष्ठिर ने सबसे छोटे भाई नकुल को पानी खोजने भेजा। नकुल को एक सुंदर स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही वे पानी पीने झुके, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जाओ नकुल, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। लेकिन नकुल ने चेतावनी को अनदेखा किया और पानी पी लिया। तुरंत ही वे निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा। जब नकुल वापस नहीं लौटा तो सहदेव को भेजा गया। सहदेव भी उसी सरोवर पर पहुंचा। उसे भी वही चेतावनी मिली, पर उसने भी उसे अनसुना कर दिया। परिणाम स्वरूप सहदेव भी मृत होकर गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन को भेजा गया। गांडीवधारी अर्जुन भी उसी जलाशय तक पहुंचा और उसी अदृश्य यक्ष की वाणी को सुना, परंतु उसने भी अवज्ञा की और उसका भी वही हाल हुआ। अंत में बलशाली भीमसेन वहां पहुंचे। भीम ने भी उसी चेतावनी को अनसुना कर दिया और वे भी निर्जीव होकर गिर पड़े। अब जब चारों भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे। सरोवर के तट पर उन्होंने अपने प्रिय भाइयों को निश्चेष्ट पड़े देखा। अर्जुन के बाण इधर उधर बिखरे हुए थे। भीम, नकुल और सहदेव प्राणहीन पड़े थे। ये दृश्य देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय व्यथित हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे विलाप करने लगे। वे सोचने लगे, ये सब कैसे हुआ? भाइयों के शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र का घाव भी नहीं है और यहां किसी और के पैरों के निशान भी नहीं। अवश्य ही किसी अद्भुत शक्ति ने इनका वध किया है। ये रहस्य समझने के लिए मुझे विचार करना होगा। इसी सोच के बीच युधिष्ठिर ने जल पीने का निश्चय किया। जैसे ही वे सरोवर में उतरे, वही गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, राजकुमार, मैं यहां का स्वामी हूं। मैंने ही तुम्हारे भाइयों को यमलोक भेजा है। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने जल पिया तो तुम भी यमलोक के 5वें अतिथि बन जाओगे। ये जल मेरा है, बिना अनुमति कोई इसे नहीं पी सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे अद्भुत, बताओ तुम कौन हो? क्या तुम रुद्र हो, वसु हो या मरुदगणों में से कोई देवता? ये कार्य किसी साधारण पक्षी का नहीं हो सकता। जिन महावीरों को देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी युद्ध में परास्त नहीं कर सके, उन्हें गिरा देना कोई सामान्य काम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब वो अदृश्य स्वर बोला, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं कोई जलचर पक्षी नहीं हूं, मैं यक्ष हूं। तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयों को मैंने रोका था, परंतु इन्होंने बार बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और जबरदस्ती जल पीने का प्रयास किया। इसलिए मैंने इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। यदि तुम्हें भी अपने प्राण प्यारे हैं तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम जल पी सकते हो। युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को बिना अनुमति कभी नहीं लूंगा। सत्पुरुष स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्विद भानुमुदयति किंस्विद भाति विवस्वतः अस्तम गच्छति किंस्विन्नु प्रतिष्ठितः। हिंदी अर्थ, प्रश्न, कौन सूर्य को ऊपर उठाता है? कौन उसके चारों ओर चलता है? कौन उसे अस्त कराता है? और वो किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
ब्रह्मोदयति भानुम तु देवः संप्रदक्षिणः धर्मो अस्तं गच्छते भानु सत्य लोकः प्रतिष्ठितः। हिंदी अर्थ उत्तर, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है, देवता उसके चारों ओर घूमते हैं, धर्म उसे अस्त कराता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्वित् श्रोत्रम नरस्यास्ति किंस्वित् श्रेष्ठम नरस्य तत् किंस्विन्नु द्वितीयवान स्यात् किंस्विन्नु प्रज्ञवान भवेत्। हिंदी अर्थ प्रश्न, मनुष्य की शोभा किससे होती है, महान पद किससे मिलता है, साथी किससे मिलता है और बुद्धिमत्ता किससे आती है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दानेन श्रोत्रम पुरुषस्य तपसा प्राप्नुयात् पदम धैर्येण द्वितीयवान स्यात् सेवा वृद्धेषु प्रज्ञया। हिंदी अर्थ, मनुष्य दान से शोभायुक्त होता है, तप से महान पद प्राप्त करता है, धैर्य से साथी मिलता है और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्वित् दैवं द्विजातीनां किंस्वित् श्रेष्ठं सतां मतम् किंस्विन्नु मानुषं भावं किंस्विन्नासद् विचेष्टितम्। हिंदी अर्थ प्रश्न, ब्राह्मणों का दैवत्व क्या है, सत्पुरुष धर्म क्या है, उनका मानवीय भाव क्या है और असत्पुरुष आचरण क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वेदाध्ययनम ब्राह्मणानां दैवत्वं तपः एव च मरणम मानुषो भावो निंदा तेषाम असद्वृतम। हिंदी अर्थ, वेदों का स्वाध्याय ब्राह्मणों का दैवत्व है, तप उनका सत्पुरुष धर्म है, मृत्यु मानवीय भाव है और निंदा करना असत आचरण है। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्वित् दैवं क्षत्रियाणां किंस्वित् श्रेष्ठं सतां मतम् किंस्विन्नु मानुषं भावं किंस्विन्नासद् विचेष्टितम्। हिंदी अर्थ प्रश्न, क्षत्रियों का दैवत्व क्या है, सत्पुरुष धर्म क्या है, उनका मानवीय भाव क्या है और असत्पुरुष आचरण क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बाण विद्या क्षत्रियाणाम दैवत्वम यज्ञ एव च भयो मानुषो भावो त्यागो दुखित विप्रजः। हिंदी अर्थ, क्षत्रियों का दैवत्व बाण विद्या है, यज्ञ उनका सत्पुरुष धर्म है, भय उनका मानवीय भाव है और शरणागत का त्याग करना असत आचरण है। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्वित् साम यजेच्छ श्रेष्ठम किंस्विन् यजुसेव च किंस्विन्नु ऋचो वर्ण्यम किंस्विन्नाति वर्तति। हिंदी अर्थ प्रश्न, यज्ञ का साम क्या है, यजु क्या है, ऋचा क्या है और किसका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राणः साम यजुर्मनः ऋचश्लोक विवर्धकाः प्राणस्येव न यात्यत्यम यज्ञोयम सदा स्थितः। हिंदी अर्थ, प्राण ही साम है, मन यजु है, ऋचाएं यज्ञ का वर्ण करती हैं और प्राण का यज्ञ कभी अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्वित् श्रेष्ठम कृषि वालों किंस्वित् श्रेष्ठम प्ररोपकः किंस्वित् श्रेष्ठम धनी पुंसाम किंस्वित् श्रेष्ठम प्रजावताम। हिंदी अर्थ प्रश्न, खेती करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, धनवानों के लिए क्या श्रेष्ठ है और संतान वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वृष्टिः श्रेष्ठा कृषि वालो बीजम श्रेष्ठम प्ररोपकः धनिनाम गोपालनम श्रेष्ठम पुत्रः श्रेष्ठा प्रजावताम। हिंदी अर्थ, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, धनी के लिए गोपालन श्रेष्ठ है और संतान वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने प्रश्न किया, कह पंडितो लोके मान्यः प्रजाभि समन्वितः भुंक्ते विषयान इंद्रियार्थान श्वासम कृत्वा न जीवति। हिंदी अर्थ प्रश्न, कौन ऐसा पुरुष है जो पंडित कहलाता है, लोक में मान्य है, प्रजाओं से घिरा हुआ है, विषयों का भोग करता है और श्वास लेता है, फिर भी जीवित नहीं है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यो न पंचान पमेद देवः अतिथिम बांधवान पितरीन आत्मानं च स जीवन्नपि मृतो लोकेषु गण्यते।
हिंदी अर्थ, जो देवता, अतिथि, बंधुजन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वो श्वास लेने पर भी वास्तव में जीवित नहीं है। यक्ष ने प्रश्न किया, किंस्विद भारम पृथिव्याः स्यात्, किंस्विद व्योम्नः परम स्मृतम, किंस्विद शीघ्रतरम वायोः, किंस्विन्नु तृणसंख्यम। हिंदी अर्थ, पृथ्वी से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता गुरुतरा भूमेः, पिता व्योम्नः परम स्मृतः, मनः शीघ्रतरम वायोः, चिंता तृण समाख्यया। हिंदी अर्थ, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, मन वायु से भी तेज है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य है। यक्ष ने प्रश्न किया, कह नयनान्यपि न निमील्यति, जातमपि कह न प्रचरति, कस्मिन् हृदयं नास्ति, कश्च शीघ्रं प्रवर्तते। हिंदी अर्थ, कौन ऐसा है जो सोकर भी आंखें नहीं मूंदता, कौन जन्म लेकर भी चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, और कौन वेग से बढ़ता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मत्स्यो नयनान्यपि न निमील्यति, अंडजः जातो अपि न प्रचरति, शिलायाम हृदयम नास्ति, नदी शीघ्रम प्रवर्तते। हिंदी अर्थ, मछली सोते हुए भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा जन्म लेकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता, और नदी तीव्र गति से बहती है। यक्ष ने प्रश्न किया, प्रवासिनः मित्रम कः, गृहस्थस्य मित्रम कः, रोगिणः मित्रम कः, मृत्यु समीप गस्य मित्रम कः। हिंदी अर्थ, प्रवासी का मित्र कौन है, गृहस्थ का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सहयात्रिकः प्रवासिनः मित्रम, भार्या गृहस्थस्य मित्रम, वैद्यः रोगिणः मित्रम, दानम मृत्यु समीप गस्य मित्रम। हिंदी अर्थ, सहयात्री प्रवासी का मित्र है, पत्नी गृहस्थ का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मृत्यु समीप व्यक्ति का मित्र है। यक्ष ने प्रश्न किया, कह सर्व प्राणिनाम अतिथि, कह सनातनः धर्मः, किम स्वर्गमृतम, किम सर्वम जगतः। हिंदी अर्थ, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है, और ये सारा जगत क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि ही सर्व प्राणिनाम अतिथि, अविनाशी धर्मः सनातनः, गवाम दुग्धम स्वर्गमृतम, वायुर्सर्वम जगत। हिंदी अर्थ, अग्नि सब प्राणियों का अतिथि है, अविनाशी धर्म सनातन धर्म है, गौ का दूध अमृत है, और वायु ही ये सारा जगत है। यक्ष ने प्रश्न किया, कह एको विचरति, कह पुनर्जायते, किम शीत भेजजम, किम महदावरणम क्षेत्रम। हिंदी अर्थ, कौन अकेला विचरता है, कौन एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है, और महान आवरण क्षेत्र क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सूर्य एको विचारगे, चंद्रमः पुनर्जायते, अग्नि शीत भेजजम, पृथ्वी महदावरणम क्षेत्रम। हिंदी अर्थ, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी महान आवरण क्षेत्र है। यक्ष ने प्रश्न किया, कस्मिन् धर्मः प्रतिष्ठितः, कस्मिन् यशः प्रतिष्ठितः, कस्मिन् स्वर्गः प्रतिष्ठितः, कस्मिन् सुखम प्रतिष्ठितम। हिंदी अर्थ, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दाक्षिणम धर्मस्य स्थानम,
दानम यशः स्थानम, सत्यम स्वर्गस्य स्थानम, शीलम सुखस्य स्थानम। हिंदी अर्थ: धर्म का स्थान दक्षता है, यश का स्थान दान है, स्वर्ग का स्थान सत्य है और सुख का स्थान शील है। यक्ष ने प्रश्न किया, कह पुरुषात्मा, कह देवकृत सखा, कस्य जीवनमुपजीवनम, कह परम आश्रयः। हिंदी अर्थ: मनुष्य की आत्मा क्या है, उसका देवकृत सखा कौन है, जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पुत्रः पुरुषात्मा, भार्या देवकृत सखा, अन्नम जीवनम उपजीवनम, दानम परम आश्रयः। हिंदी अर्थ: पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री उसका सखा है, अन्न जीवन का सहारा है और दान उसका परम आश्रय है। यक्ष ने प्रश्न किया, कह गुणः श्रेष्ठः, कह धनम श्रेष्ठम, कह लाभः प्रधानः, कह सुखम श्रेष्ठम। हिंदी अर्थ: श्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, धन में उत्तम धन क्या है, लाभों में प्रमुख लाभ क्या है और सुखों में उत्तम सुख क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दक्षता गुणः श्रेष्ठः, शास्त्र ज्ञानम धनम श्रेष्ठम, आरोग्यम लाभः प्रधानः, संतोषः सुखम श्रेष्ठम। हिंदी अर्थ: दक्षता उत्तम गुण है, शास्त्र ज्ञान उत्तम धन है, आरोग्य प्रमुख लाभ है और संतोष सर्वोत्तम सुख है। यक्ष उवाच किम ज्ञानम किम शमः का दया किम च आर्जवम। हिंदी: यक्ष ने पूछा, ज्ञान किसे कहते हैं, शम क्या कहलाता है, उत्तम दया किसका नाम है और सरलता यानी आर्जव किसे कहते हैं। युधिष्ठिर का उत्तर: युधिष्ठिरा उवाच परमात्म तत्व बोधो ही ज्ञानम, चित्त शांति ही शमः, सर्वेषां सुख कामना दया, समचित्तता आर्जवम। हिंदी: युधिष्ठिर बोले, परमात्मा तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही शम है, सबके सुख की कामना करना ही दया है और समचित रहना ही आर्जव यानी सरलता है। यक्ष का प्रश्न: दुर्जय शत्रु, अनंत व्याधि, साधु और असाधु। संस्कृत: यक्ष उवाच कः मनुष्यस्य दुर्जयः शत्रुः, कः अनन्त्या व्याधिः, कः साधुः, कः असाधुः। हिंदी: यक्ष ने पूछा, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, अनंत व्याधि क्या है, साधु किसे कहा जाता है और असाधु कौन कहलाता है। युधिष्ठिर का उत्तर: युधिष्ठिरः उवाच क्रोधो दुर्जयः शत्रुः, लोभः अनन्त्या व्याधिः, हितेषु सर्वे भूतानां साधुः, निर्दयी जनः असाधुः। हिंदी: युधिष्ठिर बोले, क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, जो सभी प्राणियों का हित करता है वही साधु है और निर्दयी पुरुष ही असाधु है। यक्ष का प्रश्न: मोह, मान, आलस्य और शोक। संस्कृत: यक्ष उवाच कः मोहः, कः मानः, किम आलस्यम, कः शोकः। हिंदी: यक्ष ने पूछा, मोह क्या है, मान किसे कहते हैं, आलस्य क्या है और शोक किसे कहते हैं। युधिष्ठिर का उत्तर: युधिष्ठिरा उवाच धर्म मूढ़ता मोहः, आत्माभिमानो मानः, धर्म पालन वर्जनम आलस्यम, अज्ञानहम शोकः। हिंदी: युधिष्ठिर बोले, धर्म से विमुख होना ही मोह है, आत्मा में अभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है और अज्ञान ही शोक है। यक्ष का प्रश्न: स्थिरता, धैर्य, परम स्नान और दान। संस्कृत: यक्ष उवाच का स्थिरता, कः धैर्यम, कः परमः स्नानः, किम दानम। हिंदी: यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है, धैर्य क्या है, परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है। युधिष्ठिर का उत्तर: युधिष्ठिरा उवाच स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम, इंद्रिय निग्रहः धैर्यम,
मानसिक मलश त्यागः परम स्नानम प्राणी रक्षणम दानम। हिंदी। युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रियों का निग्रह ही धैर्य है, मन के दोषों का त्याग करना ही परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष उवाच राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय या शास्त्र श्रवण, इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मण सिद्ध होता है? युधिष्ठिर बोले, न तो कुल, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण, ये ब्राह्मणत्व का कारण है। सदाचार ही ब्राह्मण का वास्तविक हेतु है। जिसका आचार अक्षुण्ण है वही ब्राह्मण बना रहता है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह स्वयं भी नष्ट हो गया। जो केवल पढ़ता है, पढ़ाता है और शास्त्र की चर्चा करता है, वह तो व्यसनी और मूर्ख है। वास्तविक पंडित वही है जो अपने शास्त्रों में बताए गए कर्तव्य का पालन करता है, चाहे उसने चारों वेद पढ़ रखे हों। यदि वह दुराचारी है तो वह शूद्र से भी बढ़कर अधम है। नित्य अग्निहोत्र करने वाला और इंद्रियों को वश में रखने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। यक्ष का प्रश्न। मधुर वचन, विचारशीलता, मित्र और धर्मनिष्ठा। यक्ष ने पूछा, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? विचार समझकर काम करने वाला क्या पाता है? बहुत से मित्र बनाने वाले का क्या लाभ है? और धर्मनिष्ठ को क्या प्राप्त होता है? युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय होता है। विचारशील कार्यों में सिद्धि प्राप्त करता है। बहुत से मित्रों वाला सुख से रहता है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति सद्गति पाता है। यक्ष का प्रश्न। सुख, आश्चर्य, मार्ग और वार्ता। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता यानी लोक चर्चा क्या है? युधिष्ठिर बोले, जो व्यक्ति ऋण मुक्त है और परदेश में नहीं है और चाहे घर में केवल साग पात से ही भोजन करता हो फिर भी प्रसन्न है, वही सुखी है। प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर शेष जीवित रहने वाले अमर रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? तर्क का कोई ठिकाना नहीं, श्रुतियां भी अलग अलग हैं, ऋषियों के मत भी भिन्न भिन्न हैं और धर्म का तत्व तो गुप्त है। इसलिए जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं वही मार्ग है। यह संसार मोह रूपी कढ़ाई है, जिसमें काल सबको डालकर सूर्य रूपी अग्नि और दिन रात रूपी ईंधन से पकाता है। यही जगत की वार्ता है। यक्ष का प्रश्न। पुरुष किसे कहते हैं? सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर। जिसके पुण्य कर्मों की कीर्ति स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचती है वही पुरुष है। जो सुख दुख, प्रिय प्रिय, भूत भविष्य में संभाव रखे वही सबसे बड़ा धनी है। यक्ष का प्रश्न। तुम अपने भाइयों में से किसे जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर का उत्तर। मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र मैं जीवित हूं तो माद्री का पुत्र भी जीवित रहे। दोनों माताएं समान भाव से पुत्रवती रहें। यक्ष का वचन। भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी बढ़कर दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हों। यक्ष का रहस्योद्घाटन। मैं तुम्हारा पिता धर्म हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम धर्म, दया और समता में अडिग रहे, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि 13वें वर्ष में तुम सब विराट नगर में रहोगे और कोई तुम्हें पहचान ना सकेगा। फलश्रुति। जो पुरुष इस उपाख्यान का पाठ करता है वो जितेंद्रिय होकर पुत्र पौत्रों से संपन्न 100 वर्ष तक जीवित रहता है, और जो इसे स्मरण रखते हैं वे अधर्म, फूट, चोरी, परस्त्री गमन और कृपणता में कभी प्रवृत्त नहीं होते।